हैप्पी इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार। आज जो मैंने टॉपिक लिया है ये किसी नाम के मोहताज नहीं है, सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली। आज जो मैं कंपैरिजन करने जा रहा हूँ एक्चुअली ये कंपैरिजन नहीं है। आज मैं थोड़ा सा प्रिडिक्टिव न्यूमरोलॉजी को थोड़ा सा और एक एडवांस लेवल पे लेके जा रहा हूँ कि विनोद कांबली को वो सफलता क्यों नहीं मिला जो सचिन तेंदुलकर को मिला। आज मैं उनके नाम नंबर से, उनके डेट ऑफ बर्थ नंबर से, है ना, फिर दोनों एनालिसिस इंडियन न्यूमरोलॉजी के हिसाब से और फिर लूसो ग्रिड एनालिसिस जो कि चाइनीज न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आपको बताऊंगा कि देखते हैं इन दोनों के हिसाब से वो सफलता मिला या किसी इंडियन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से मिला। कौन सा नंबर मिसिंग होने की वजह से इनको, विनोद कांबली जी को, वो सफलता नहीं मिला जो सचिन तेंदुलकर को गॉड ऑफ क्रिकेट कहा गया, है ना। और दोनों ही एक ही मैदान से खेलते हुए बड़े हुए, एक ही समय दोनों का सिलेक्शन हुआ, है ना, लोकल लेवल से नेशनल लेवल टीम में। नेशनल लेवल टीम में कुछ दिन ये खेलते रहे, खूब अच्छा परफॉर्म किया, उसके बाद उनका परफॉर्मेंस ऐसा खराब होता चला गया विनोद कांबली जी का, सीधा टीम से आउट ही हो गए, बाहर हो गए। और सचिन तेंदुलकर कंटिन्यू कर गए, अब गॉड ऑफ क्रिकेट कहे गए, है ना। हमारे देश में बहुत कम लोग हैं जिनको कि बहुत अच्छा नाम मिला है, नेम एंड फेम मिला है क्रिकेट में स्पेशली। और 83 का वर्ल्ड कप जीतने के बाद ही इंडिया में एक्चुअली क्रिकेट की वैल्यू बढ़ी, और उसके बाद वो वैल्यू ऐसा बढ़ता चला गया कि जिसमें हम 6 टाइम डिफेंडिंग चैंपियन रहे हॉकी में, उसको हम सब भूल गए। और क्रिकेट जो सिर्फ एक बार हम वर्ल्ड कप जीते हैं आज तक, है ना, और एक बार अभी मिस्टर धोनी धोनी जी जीता है, धोनी भी जीता है इस बार, पिछले बार जीता था। तो इस टाइम इस तरह से 2 बार सिर्फ आया है वर्ल्ड कप हमारे पास, और हम लोगों ने उस हॉकी को बुला दिया, आज क्रिकेट को हमने गॉड बना दिया। तो एनीवे, सबका अपना अपना पसंद है। तो आज मैं इसके ऊपर एनालिसिस करूंगा कि कौन सा नंबर ने विनोद कांबली को पीछे कर दिया और सचिन तेंदुलकर को आगे ले गया, और वो किसने, कौन नंबर ले गया, इंडियन न्यूमरोलॉजी के हिसाब से गए या लूसो ग्रिड के हिसाब से गए या इंडियन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से गए। चलिए, इसको बताने से पहले, जैसा कि मैं, आप जानते हैं मैं आजकल सब वीडियो में रूल्स ऑफ ऑकल्ट साइंस, ऑकल्ट मतलब गुप्त और साइंस मतलब विज्ञान, तो गुप्त विज्ञान, ब्रह्मांड, ब्रह्मांड को इंग्लिश में यूनिवर्स कहते हैं। तो यूनिवर्स में जो कॉस्मिक एनर्जी है वो पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। तो हमें पॉजिटिव एनर्जी को ऑब्जर्व करके अपने अनुकूल ढालना है, अपने अनुकूल बनाना है, तभी हमें सफलता मिलेगा, है ना। तो उसी का जो अध्ययन है ना, उसके लिए हम न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, एस्ट्रोलॉजर है, पामिस्ट है, टैरो कार्ड रीडर। आज 5 साल में टैरो कार्ड रीडर कितना फल फूल रहा है ना, टैरो कार्ड रीडिंग, उसका रेकी मास्टर है ना। तो ये 4-5 लोग हैं, और भी बहुत लोग होंगे बहुत से तरीके से, है ना, लेकिन बेसिकली ये 4-5 लोग हैं। तो उनका एक रूल है जो कि मैंने बनाया है, जो कि मुझे लगता है कि एकदम सही है, यही होना चाहिए कायदे से। इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता कि पहला नंबर लॉजिक है तो मैजिक है। अगर आपको वीडियो देख के कंफ्यूजन नहीं हुआ, है ना, इसका मतलब मेरा वीडियो सही है, उसमें लॉजिक है, उसमें मैजिक है, इसका मतलब। और अगर आप कंफ्यूज हो गए वीडियो देख के, इसका मतलब वो लॉजिक नहीं है, इसका मतलब लोगों ने आपको सही इंफॉर्मेशन नहीं दिया, आधा इंफॉर्मेशन दिया। और आधा इंफॉर्मेशन किसी भी चीज का वेरी डेंजरस। सबका वीडियो देखो यूट्यूब पे, जहां भी आपको मिलता है, सबकी सुनो, सबका देखो, और फिर अपना लॉजिक लगाओ, और फिर अपने मन को समझाओ कि क्या वो वीडियो देखने के बाद हम कंफ्यूज हुए, क्या आपको सॉल्यूशन मिला, नहीं मिला तो इसका मतलब आप उस वीडियो से कुछ नहीं सीखे, मतलब वो वीडियो में लॉजिक नहीं था, बस बात खत्म। उसके बाद हम न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर, गॉड है, मैजिशियन नहीं है। गॉड मतलब भगवान, मैजिशियन जादूगर। अगर कोई एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर एक ही कार्ड और टैरो कार्ड रीडर बोलता है कि मैं भगवान हूँ, जादूगर, उसको बोलिए देश का प्रधानमंत्री बनकर दिखाओ तो मान जाओ कि आप जादूगर गॉड हो। वेरी सिंपल, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम एक डॉक्टर की तरह है। जिस तरह से बीमारी लेके आदमी डॉक्टर के पास जाता है, उसका उपाय बताया जाता है, जहाँ इंजेक्शन की जरूरत होती है वहाँ इंजेक्शन दिया जाता है, जहाँ पे टैबलेट की जरूरत होती है टैबलेट दिया जाता है, जहाँ सिरप की जरूरत है सिरप दिया जाता है। और उस उपाय को आपको शिद्दत से करना है। जो भी उपाय एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट आपको बताता है उसको आपको बहुत शिद्दत से करना है, मिस नहीं करना है। नहीं तो बाद में आपको बोलिएगा कि सर 6 महीना हो गया, 1 साल हो गया, 2 साल, कुछ फलित ही नहीं हो रहा है, क्योंकि आपने उपाय नहीं किया, इसलिए नहीं हो रहा है। अगर आपने शिद्दत से किया होगा तो 100% होगा। ठीक है, 80-20। हम न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर का जो प्रेडिक्शन है 80% सही हो सकता है और 20% एरर भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि हम भगवान जादूगर नहीं है। मेडिसिन शॉप, जितना भी यूट्यूब पे वीडियो है या कहीं भी और वीडियो है न्यूमरोलॉजिस्ट का, वो मेडिसिन शॉप में रखे हुए उन दवाइयों की तरह है जो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आप नहीं खा सकते। और ये डॉक्टर यहाँ पे कौन है, हम न्यूमरोलॉजिस्ट और एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर, और भी जो भी लोग इस फील्ड में है, पामिस्ट, है ना। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट काम है एक ऑनेस्ट, ईमानदार, अच्छा नहीं ईमानदार ऑकल्ट मास्टर, जो गुप्त ज्ञान
न्यूमरोलॉजिस्ट एस्ट्रोलॉजर आपको फाइंड आउट करना है। और आप लोगों को तो मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट दे रखा है, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। एक लेडी आचार्य जी आपको दे दिया है, उनसे कुंडली बनवा लो, अपना भाग्य जान लो कि आपके भाग में डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, आईएएस बनना, और सब चीज जो भी, बिजनेसमैन बनना, स्पोर्ट्समैन बनना, फिल्म स्टार बनना, ये सब लिखा है या नहीं लिखा है। वो कुंडली बना के कम से कम ये बता देंगे आपको कि आपका जो पर्टिकुलर साइकी नंबर है, डेट ऑफ बर्थ का जो नंबर है, उसमें से जो डेस्टिनी नंबर है और साइकी नंबर कौन सा बलवान है। अगर बलवान अगर नहीं है तो क्या कारक है, मारक है, उच्च का है, नीच का है, ग्रहण लगा हुआ है, तो उसका उपाय बता देंगे। उपाय कर लोगे 100% सफलता मिलेगा। उसके बाद मैं हूं आपको न्यूमरोलॉजी बताने के लिए। इतने कम पैसे में हम दोनों आपको सॉल्यूशन दे रहे हैं, चीप एंड बेस्ट इन द वर्ल्ड आप कह सकते हो। इससे सस्ता कुछ नहीं अवेलेबल आज के डेट में। गूगल सर्च पे आप गूगल में मार कर देख लो, है ना, आपको कहीं नहीं मिलेगा। वेरी सिंपल। और न्यूमरोलॉजी से मैं आपका सब कुछ मैं तो हम सब इतने दिनों से कर रहा हूँ, पूरे घर का न्यूमरोलॉजी का, हस्बैंड वाइफ बच्चा सबका न्यूमरोलॉजी होना चाहिए। जब वाइब्रेशन जब पॉजिटिव होगा तब देखोगे कि कैसा सफलता मिलता है सबको एक साथ, आप कैसे आगे बढ़ते हो सबका सब। और न्यूमरोलॉजी में आपका खाली लकी नेम ही मैं नहीं करता हूँ, आपका लकी ईमेल आईडी कराता हूँ, आपका लकी मोबाइल नंबर आपको बताता हूँ, आपका लकी हाउस नंबर बताता हूँ, लकी कंट्री बताता हूँ कि अगर आप किस कंट्री में जाओगे तो आपको लकी रहेगा नहीं रहेगा, फॉरेन एजुकेशन बताता हूँ, सेटलमेंट, जॉब, आपकी शादी कब होगी, किस लड़की से करना है, उसका भी मैचिंग करता हूँ मैं करता हूँ न्यूमरोलॉजी में। तो मैं सब सॉल्यूशन देता हूँ इतने सस्ते में आपको। और आचार्य जैसे से कुंडली बनवा के ये जान लेना है कि पर्टिकुलर ग्रह जो है आपका बलवान है कि नहीं, बस। थोड़ा सा पैसा खर्च करके अगर आप ढेर सारी खुशियां बटोर सकते हो तो उसमें कंजूसी नहीं करना है, क्योंकि अभी भी देरी नहीं हुई है। मेरे जैसा 20 साल बर्बाद नहीं करना, नहीं तो बहुत तकलीफ होगी। मुझे तो सपोर्ट करने वाला मेरे घर में मुझे मेरे बड़े भाई हैं, मेरी छोटी बहन है, लेकिन आपको सपोर्ट करने वाला होगा कि नहीं मुझे नहीं मालूम, है ना, इस बात का ध्यान रखना। चलिए बताता हूँ, सचिन वर्सेस कामली। सचिन तेंदुलकर को गॉड ऑफ क्रिकेट कहा गया, कामली को कोई उपाधि नहीं मिली। एक ही ग्राउंड से खेले, नेशनल टीम में सिलेक्शन हुआ, नेशनल प्लेयर बने, खेले, वहां भी खेले, है ना, बहुत दिनों तक खेले, उसके बाद एकदम आउट हो गए। इनको गॉड ऑफ क्रिकेट का खिताब मिला। सबसे पहले तो कंपैरिजन गलत है ना, मैं कंपैरिजन नहीं करूंगा यहाँ पे, मैं कंपैरिजन करने के लिए नहीं हूं, मैं यहाँ पे ये बताने के लिए हूं कि उनको वो सफलता क्यों नहीं मिला जो कि इनको मिला, है ना। बोलते हैं ना, कंपेयरिंग योरसेल्फ विथ एनीवन इन दिस वर्ल्ड इज इंसल्ट टू यू। एक ही मम्मी पापा से पैदा हुए 5 भाई बहन, सबका भाग्य और इंटेलिजेंस अलग अलग होता है। जिस तरह से हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती ना, उसी तरह से एक ही मम्मी पापा से पैदा हुए भाई बहन बराबर नहीं होता। आप अपने घर में क्या पूरे परिवार में देख लीजिए, सबका भाग्य अलग है, सबको अलग अलग चीज मिला हुआ है। कोई ज्यादा है, किसी पास कम है, किसी को बीच वाला है, इस तरह से किसी को 100% है, खूब सफलता है, किसी को 80% है, किसी को 60% है, किसी को 50% है। इसलिए अपने नसीब का कंपैरिजन कभी किसी से नहीं करिए। आप अपने भाग्य का खा रहे हैं, सब अपने अपने भाग्य का खा रहे हैं, बस इस बात को जानना। अब कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे हस्बैंड वाइफ आई आपकी जिंदगी में, तो उसके भाग्य से भी आपको बहुत कुछ मिलता है जो गॉड कहते हैं, फिर बच्चे के भाग्य से मिलता है। ऐसा कहा जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उसके भाग्य में लिखा है अच्छा होना, तो आपका ऑटोमेटिक अच्छा होगा। वेरी सिंपल। बच्चे के भाग्य में लिखा है तो बच्चा होने के बाद आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो ये सब जुड़ा हुआ है, इस बात को नहीं भूलना है। अब चलिए सचिन तेंदुलकर सबसे पहले एनालिसिस करते हैं। सचिन का नेम नंबर 18+, ये 50 पे आता है, 5 नंबर हुआ, है ना, 5 नंबर मरकरी देव का बुध ग्रह का नंबर है, बहुत लकी नंबर समझा जाता है। अब मैं बार बार न्यूमरोलॉजी में जो मैं अब प्रोडिक्शन कर रहा हूं, आप पूरा लाखों वीडियो देख लो यूट्यूब में, आपको वो प्रोडिक्शन नहीं मिलेगा, गारंटी वारंटी के साथ। डेट ऑफ बर्थ इनका 24/4/1973। ऑलमोस्ट सचिन कह सकते हैं 49 साल के हैं, है ना, 49 ईयर्स के हैं, और ये 72 के हैं, तो ये समझ लीजिए ऑलमोस्ट ये भी, है ना, 50 साल के हो गए हैं, 72, ये 49, दोनों ठीक है, 1 साल का छोटा। दोस्त में तो दोस्ती में तो 2-3 साल छोटा बड़ा सब होता ही है। तो इनका 6 नंबर साइकिल नंबर बनता है, और इनका 3 नंबर डेस्टिनी नंबर बनता है, मतलब 3 देवताओं के गुरु और 6 साइकिल नंबर दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य, वीनस का नंबर, जो लग्जरी लाइफ स्टाइल कंफर्ट सब देता है। लेकिन हम, जैसा कि आप जानते हैं, मैं न्यूमरोलॉजी का जब से ये प्रिडिक्टिव न्यूमरोलॉजी में गया हूँ, मेरा विश्लेषण एकदम डिफरेंट होता है ना, वो सब जिस तरह से मैं बता रहा हूँ अभी फिलहाल आपको 3 महीने से, वो आपको यूट्यूब वीडियो में कहीं नहीं मिलेगा। कोई इस तरह से कंपेरिजन करके नहीं बताता, क्योंकि वो रोजी रोटी है उनका, ब्रेड बटर है उनका, है ना, वो सीक्रेट डिस्क्लोज नहीं करते हैं।
लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जानता हूँ इसके बावजूद भी आप नहीं कर पाओगे अगर आपको नॉलेज नहीं है। तो वेरी सिंपल, क्योंकि इसके लिए पढ़ना पड़ता है। 50-50 किताब हम लोग बैठ के पढ़े हैं 24 साल में, 50 से ज़्यादा किताब पढ़े हैं, तब जाके आज जाके परमुटेशन कॉम्बिनेशन करके इसको हम लोग फलित करते हैं। चलिए इंडियन न्यूमरोलॉजी से बताते हैं। सबसे मजेदार बात, एज ए साइकी नंबर 6 नंबर इज लकी नंबर, है ना। डेस्टिनी नंबर 3 इज नॉट लकी नंबर, दिस इज अनलकी नंबर। अब 5 नंबर ये साइकी नंबर, नेम नंबर जो होना चाहिए साइकी नंबर के हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा जीवन में क्या यूज होता है, नेम और आपका ये डेट ऑफ बर्थ 24, क्योंकि आप 24 अप्रैल को डेट ऑफ बर्थ मनाते हो, आप 30 तारीख को नहीं मनाओगे, डेस्टिनी नंबर को डेट ऑफ बर्थ नहीं मनाता, इसलिए सबसे ज्यादा यूज होता है। तो अगर ये 6 के हिसाब से ये नहीं है साइकी नंबर लकी, तो ये भी अनलकी हो गया, जो कि मैं हमेशा बताते आ रहा हूँ, 3 महीने से लगातार बता रहा हूँ आप लोगों को। तो तीनों नंबर लकी हो गया इनका, दोनों नंबर लकी, 1 नंबर लकी इनका हुआ। इसका मतलब क्या है कि इंडियन न्यूमरोलॉजी के हिसाब से इनका कोई चांस नहीं है इतना सफलता मिलेगा कि इनको गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाए, इनके पास इतना पैसा और शौहरत है। ऐसा कहा जाता है सचिन तेंदुलकर के पास आज की डेट में $1 बिलियन है इनके पास पैसा, इनका नेटवर्थ, है ना। हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब चलते हैं इनका लूसो ग्रिड एनालिसिस सचिन का देखते हैं। ये ओरिजिनल लूसो ग्रिड एनालिसिस है ना। 4 9 2 3 5 7 8 1 6। अब हम सब जानते हैं 4 का मतलब राहु देव, 9 का मतलब मार्स मंगल, 2 का मतलब मून चंद्रमा, 3 का मतलब जुपिटर बृहस्पति ग्रह, 5 का मतलब मरकरी बुध, 7 का मतलब केतु देव जिसको कि वेस्टर्न वर्ल्ड में नेपच्यून कहते हैं, है ना। 4 को वहाँ पे यूरेनस कहते हैं, 8 शनिदेव, 1 हमारे सूर्यदेव, 6 हमारा वीनस, और देवताओं के गुरु शुक्राचार्य का नंबर, और 3 नंबर देवताओं के गुरु बृहस्पति का नंबर। अब सचिन का जो लूसो ग्रिड बनता है ये बनता है इस डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, है ना, ये बनता है। इनका एक भी ग्रिड कंप्लीट नहीं होता है जो कि लूसो ग्रिड में होना चाहिए। 951 जो कि सफलता दिलाता है, 852 और 456, एक भी ग्रिड नहीं बनता है इनका, तो ये भी खत्म। सचिन को ना ही इंडियन न्यूमरोलॉजी ने उतना बड़ा खिताब दिलाया, गॉड ऑफ क्रिकेट कहा है, उतना ना नेम फेम इज्जत शोहरत, और ना ही लूसो ग्रिड एनालिसिस के हिसाब से। इसका मतलब सचिन तेंदुलकर को जो सफलता मिला वो इंडियन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से मिला, और इंडियन एस्ट्रोलॉजी में वो कौन सा नंबर है जो उनको सफलता दिया वो मैं बताऊंगा लास्ट में, जब अभी विनोद कामले का मैं करूंगा। अब चलते हैं विनोद कामले जी के पास। इनका नेम नंबर 9 पे आता है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे 9 है, ये 2 नंबर इनका डेस्टिनी नंबर है, ड्राइवर नंबर 9, कंडक्टर नंबर 2, बहुत फेमस है आजकल यूज होता है ड्राइवर नंबर कंडक्टर नंबर। इंडियन न्यूमरोलॉजी के हिसाब से साइकी नंबर 9 जो होता है अनलकी होता है, ठीक है, और डेस्टिनी नंबर 2 जो होता है वो भी अनलकी है। अब बचा नेम नंबर, चूंकि नेम नंबर साइकी नंबर के बेस पे होता है, जब ये अनलकी हो गया तो ये भी अनलकी हो गया, तो इसका मतलब इंडियन न्यूमरोलॉजी ने इनको सफलता नहीं दिलाया। वेरी सिंपल। अब चलते हैं लूसो ग्रिड एनालिसिस की तरफ। जैसा लूसो ग्रिड एनालिसिस मैंने अभी आपको बताया, ये फिक्स है लूसो ग्रिड, चाइनीज न्यूमरोलॉजी है। 5000 साल पहले एक राजा बैठा हुआ था समुद्र किनारे, कछुए को बाहर निकलते देखा, कछुए के पीठ पे ये ग्रिड बना हुआ था ये वाला, ऐसी कहानी कही जाती है। एक्चुअली ये हमारा सूर्ययंत्र है 10,000 साल पहले का। जैसा कि आप जानते हैं हमारे देश में बहुत विद्वान लोग आते थे बाहर से पढ़ने के लिए, उसको पढ़ के जाते थे, उसको कट कॉपी पेस्ट करके हमको ही चिपका देते थे हमारा ही चीज़। तो ये बहुत पुरानी आदत है लोगों की, हम लोग भी आजकल वैसे ही करते हैं, हम इंडियंस बहुत स्मार्ट हो गए कट कॉपी पेस्ट में। एनीवे, अब विनोद कामले जी का देखते हैं। इनका भी देख लीजिए कैसा हालत है, इनका डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से इनका तो एक भी ग्रिड नहीं बनता, इनका भी एक भी ग्रिड नहीं बनता। 951 का नहीं बनता, 852 का भी नहीं बनता, है ना, और 456 का भी नहीं बनता, जो कि सफलता देता है, जो कि लोगों को सक्सेसफुल बनाता है। चूंकि 999 है, 111 है, सचिन का 44 है, 333 है ना। अब देखिए यहाँ पे सचिन इसके ग्रिड में क्या फर्क है, इनको इंडियन एस्ट्रोलॉजी ने भी इसलिए सफलता नहीं दी क्रिकेट में, क्यों कि इनके पास ना 4 है, ना 5 है, ना 6 है। और सचिन के पास कम से कम 4 है, 6 है, सिर्फ 5 मिसिंग है। तो इंडियन एस्ट्रोलॉजी में किसी भी बड़े फील्ड में स्पोर्ट्स पर्सन बनने के लिए, फिल्म स्टार बनने के लिए, है ना, और पॉलिटिक्स में जाने के लिए, मिनिस्टर बनने के लिए, आपको प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम किसी 2 ग्रिड का कंप्लीट होना जरूरी है, स्पेशली 852 और 456 का।
आपके पास 4 अच्छे नंबर, 4 5 6 का ग्रेड कम से कम बनना बहुत कंपलसरी है। नहीं भी बनना है तो कम से कम 4 6 तो जरूर होना चाहिए, कम से कम एक नंबर भी तो होना चाहिए 6, क्योंकि 6 4 का सब्स्टिट्यूट है, 4 6 का सब्स्टिट्यूट है। इनके पास तीनों में से कोई नहीं है, तो इनको कैसे आगे ले जाएगा इनका भाग्य करियर। तो इनको इंडियन एस्ट्रोलॉजी भी नहीं खींच पाया, क्योंकि इनके पास वो है ही नहीं। आज इनके पास जो भी सफलता है, जो भी बिजनेस आप तो सुनते हैं बिजनेसमैन है, अच्छा खासा बिजनेसमैन है, वो इनको 111 99 22 और इनकी वजह से है। ये सिंगल नंबर की वजह से, जो कि जहाँ की जिसको कि ना एस्ट्रोलॉजी में जगह दी गई है ना न्यूमरोलॉजी में जगह दी गई है, लेकिन हाँ नंबर्स गेम के हिसाब से इनको जो बिजनेसमैन है वो उनकी वजह से। लेकिन ना ही इनको इनको ना इंडियन न्यूमरोलॉजी ने सपोर्ट किया, ना इनको चाइनीज न्यूमरोलॉजी ने सपोर्ट किया लूसो ग्रिड ने, ना ही इंडियन एस्ट्रोलॉजी ने इनको सपोर्ट किया, क्योंकि इनका दोनों नंबर मिसिंग है, इसलिए स्पोर्ट्स में इनका भाग्य नहीं चमक पाया और वो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री से मतलब क्रिकेट की दुनिया से बाहर हो गए और सचिन टिके रहे, क्योंकि इनका 4 अच्छे इंडियन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से इनका बहुत बलवान ग्रह होगा राहु देव और वीनस। और जब 4 6 स्पेशली 4 जब देता है तो आकस्मिक देता है, ऑल ऑफ ए सडन देता है, इतना देता है कि फिर आप रख नहीं पाओगे, और इनके साथ वही हुआ। दिस इज ऑल अबाउट दिस, जो कि आपको समझना है नंबर गेम को। मैं हमेशा कहता आ रहा हूँ न्यूमरोलॉजी इज ऑल अबाउट साइको एनालिसिस। विश्वास करोगे तो ऐसा फलित होगा कि आप सोच नहीं सकते हो। जैसे बड़ा हॉस्पिटल देख के कैसे आधा बीमारी खुद ठीक हो जाता है कि हाँ बड़ा हॉस्पिटल अच्छा इलाज करेगा, बड़ा डॉक्टर अच्छा इलाज करेगा। बड़े रेस्टोरेंट जाते हो तो सोचते हो हाँ अच्छा खाना मिलेगा, बड़े होटल में जाते हो हाँ अच्छा सुख सुविधा मिलेगा। तो बस वो जहाँ वर्ड है ना, जैसे मन में आया कि वो ठीक हो जाओगे कि अच्छा है वहाँ, बस उसी तरह से न्यूमरोलॉजी भी काम करता है। नंबर्स मैटर, और नंबर्स गेम के साथ खिलवाड़ नहीं करने का, वीडियो देख के अपना दिमाग खराब नहीं करने का। नॉलेज बढ़ाना है तो फिर ढंग से वीडियो देखिए, ढंग से किताब पढ़िए, ढंग से परमुटेशन कॉम्बिनेशन करिए, नॉलेज लीजिए। मेरा कोर्स है, मैंने पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स चला रखा है ना। अभी ज़्यादा बच्चे नहीं हैं, 8 10 बच्चे हैं, लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। उस पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन लीजिए, एडवांस न्यूमरोलॉजी सीखिए, और फिर फुल फ्लेज हम लोग की तरह न्यूमरोलॉजर बनिए, लोगों का भाग्य संवारिए, है ना। जिस तरह से हम लोग इतना कम पैसे में चीप एंड बेस्ट करके दे रहे हैं, उसी तरह से आप भी करिए। ओके देन, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए जरूर, है ना। और फीडबैक देना नहीं भूलिएगा, फीडबैक देने से मनोबल बढ़ता है। थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बिगनिंग।